सहारनपुर की थाना सरसावा पुलिस की गदरहेड़ी में हुई हत्या की घटना में नामजद 2 हत्या आरोपियों के साथ मुठभेड़ हो गई, जिसमें दोनों अभियुक्त घायल हो गए। मिली जानकारी के अनुसार मुखबिर की सूचना के आधार पर जंगल ग्राम बलवंतपुर में उपरोक्त घटना को अंजाम देने वाले 2 अभियुक्तों से मुठभेड़ हो गई। पुलिस व अभियुक्तों के बीच हुई मुठभेड़ में पुलिस पार्टी से कांस्टेबल मुकेश कुमार व दोनों अभियुक्त गोली लगने से घायल हो गए। पुलिस पार्टी द्वारा मौके से ही दोनों अभियुक्त वरुण उर्फ फौजी पुत्र कंवर पाल व बाबू पुत्र विजेंद्र को 2 अवैध तमंचे, 2 खोखा कारतूस, 4 जिंदा कारतूस व बिना नंबर की पल्सर मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार किया गया। थाना सरसावा में आज 2 युवकों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई, जिसमें कि युवकों ने पुलिस पर फायरिंग किया। जवाबी कार्यवाही में 2 युवकों को गोली लगी है, जो अभियुक्त है कल की हत्या के प्रकरण में, और एक पुलिस का सिपाही भी घायल हुआ है। तीनों मजरूमों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जो दोनों युवक गिरफ्तार हुए हैं, ये दोनों ही कल एक सरसावा थाने में ही एक घटना हुई थी, जिसमें एक पिता पुत्र को गोली मारी गई थी, जिसमें पुत्र की मृत्यु हो गई और पिता इलाजरत हैं। उसी गांव के रहने वाले हैं ये अभियुक्त, जिन्होंने ये बड़ी दुर्दांत घटना करते हुए कल पिता पुत्र को गोली मारी। आज पुलिस कार्यवाही में इनको गोली लगी है। इनमें से एक थाने का हिस्ट्री शीटर भी है और पूर्व में कई अपराध कर चुका है। दोनों से जानकारी अन्य अभियुक्तों के बारे में की जा रही है। जो भी इनकी गतिविधियां पूर्व समय में रही है, इनकी पूरी जांच पड़ताल कर आगे और इनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। सहारनपुर में बुधवार को त्यागी महासभा से जुड़े कार्यकर्ताओं ने नोएडा प्रकरण में श्रीकांत त्यागी पर हो रही कार्रवाई के विरोध में जिला मुख्यालय पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन करते हुए प्रधानमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन नगर मजिस्ट्रेट को सौंपा। प्रधान राहुल त्यागी ने कहा कि सांसद महेश शर्मा द्वारा अपशब्द व अमर्यादित टिप्पणी की गई है, जिसको त्यागी समाज किसी भी कीमत पर सहन नहीं करेगा। उन्होंने महेश शर्मा पर भी गुंडा एक्ट लगाकर कार्यवाही किए जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि अगर महेश शर्मा को कोई टिकट दिया गया तो त्यागी महासभा इसका विरोध करेगी, जो भाजपा के लिए नुकसानदायक होगा। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि श्रीकांत शर्मा पर लगाए गए एनएसए व गुंडा एक्ट को वापस लिया जाए, नहीं तो त्यागी समाज सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन करने को बाध्य होगा। नोएडा में जो श्रीकांत त्यागी जी का प्रकरण चल रहा है, उसी के संबंध में हम सब लोग यहाँ पाए हैं। ये जो श्रीकांत त्यागी जी के द्वारा जो भी अभद्र भाषा प्रयोग की गई है, समाज इसका समर्थन नहीं करता है। कोई भी सभ्य समाज ऐसी भाषा प्रयोग नहीं कर सकता, उसकी हम निंदा करते हैं। और खुद श्रीकांत त्यागी जी ने कल गिरफ्तारी भी दे दी है और इस प्रकरण के संबंध में खेद प्रकट किया गया है। लेकिन वहाँ के जो सांसद हैं महेश चंद्र शर्मा, उनके द्वारा इस पूरे प्रकरण में आग में घी डालने का काम किया गया है, जबकि महेश चंद्र शर्मा किसी एक समाज से चुने हुए व्यक्ति नहीं है। सर्व समाज ने उन्हें वोट दिया और सांसद चुनकर भेजा गया। उनके द्वारा एक समाज को टारगेट करके जो द्वेषपूर्ण भावना से कार्रवाई कराई गई है, ये बहुत निंदनीय है। पूरा त्यागी समाज को टारगेट किया गया। एक महिला के सम्मान को ढाल बनाकर दूसरे समाज यानी त्यागी समाज की महिला का अपमान अनैतिक तरीके से 24 घंटे से ज्यादा पुलिस हिरासत में रखा गया। उनके बच्चों के लिए जो फ्लैट में बिजली थी वो काट दी गई, पानी काट दिया गया। ये बहुत अमानवीय कृत्य है। मैं केवल महेश चंद्र शर्मा जी को कहना चाहता हूं और किसी गलत फहमी में न रहें। त्यागी समाज यदि अपनी पर आ गया तो ईंट से ईंट बजा देगा। सहारनपुर से लेकर नोएडा तक हम घेराव से हटेंगे। सहारनपुर के चिलकाना रोड पर स्थित घुमंतु जाति के गरीब लोगों की सैकड़ों झोपड़ियों में आज बीजेपी नेता शशि वालिया व अन्य कार्यकर्ताओं ने तिरंगे झंडे लहराए और उनसे बातचीत भी की। बीजेपी नेता शशि वालिया का कहना है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर चलाए जा रहे हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत आज झोपड़ियों में रहने वालों के घरों पर तिरंगे झंडे लगाए हैं। साथ ही झोपड़ियों में रहने वाले लोगों को जल्दी ही समाज की मुख्य धारा से जोड़कर उन्हें पक्के घर दिए जाएंगे, ताकि आने वाले समय में इन लोगों के पक्के घरों पर तिरंगा झंडा लहराया जा सके। हमारे यशस्वी और बहुत ही श्रद्धा के योग्य आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया था कि हर घर तिरंगा, तो हर घर तिरंगा के कार्यक्रम के तहत जो भारतीय जनता पार्टी का एक मुहिम है, उसके अंतर्गत हम लोगों ने अपने साथियों के साथ उन घरों पर झंडा लगाने का काम किया है जिनको बहुत से लोग जान भी नहीं पाते हैं। बहुत से लोग ये भी नहीं जान पाते हैं कि ये झोपड़ियों में किस तरह से रह रहे हैं। आज हमने इनके घरों पर झंडा लगाने का काम किया है और कल हम कोशिश करेंगे
कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से ही इन लोगों को स्थायी घर देने का काम भी हो। सहारनपुर के राधा विहार स्थित औघड़ दानी नर्मदेश्वर महादेव का भव्य सोमनाथ महादेव श्रृंगार कर महादेव को 56 भोग अर्पण किए गए एवं पूर्ण आहुति देकर शिव महापुराण को विश्राम दिया गया। इस अवसर पर स्वामी कालेंद्रानंद जी महाराज ने कहा कि महादेव का श्रृंगार जीव की आत्मा का श्रृंगार है। इस अवसर पर अरुण स्वामी, पंडित नीरज मिश्रा, पंडित योगेश तिवारी, पंडित ऋषभ शर्मा, अंकुर अग्रवाल, राजा राजेंद्र, धीमान, ज्ञानेंद्र, पुंडीर, रमेश शर्मा आदि उपस्थित रहे। आज जो है 56 भोग का कार्यक्रम, भगवान भोलेनाथ का श्रावण मास की जो पूजा पूरे मास यहाँ चलती है, जिसमें प्रतिदिन महारुद्राभिषेक भोलेनाथ का और प्रत्येक सोमवार को दिव्य भव्य श्रृंगार होता है। तो उस पूजा को आज जो है विश्राम दिया जा रहा है और उसमें आज भगवान भोलेनाथ को 56 भोग लगाया जा रहा है, जिसमें भगवान का भव्य सोमनाथ जी का श्रृंगार किया गया है और सभी भक्तों की ओर से बड़े भाव से 56 भोग भगवान को लगाया जा रहा है। यह 56 भोग सर्वप्रथम भगवान श्री हरि विष्णु ने श्री शिव जी को अर्पण किया और अक्षय फल की प्राप्ति की। जो 56 भोग भगवान को अर्पण करता है, भगवान उस पर विशेष कृपा करते हैं और भगवान भोलेनाथ सबके ऊपर कृपा रखे, सबको अवैधान रखे, सबको ऊपर जो है भगवान की छाया बने रहे। जय।